behalf of Sri Shakti Defence Academy Lucknow, I welcome you on this show of Daily Defence News. I am Major General S.K. Singh. आज हम पहले इंटरनेशनल डिफेंस न्यूज़ के बारे में बात करना चाहेंगे, आपको बतलाना चाहेंगे. देर आर 3 न्यूज़ फ्रॉम द इंटरनेशनल अरेना. फर्स्ट उसमें सबसे पहला है स्वीडन ने हैज़ फाइनली बिकम मेंबर ऑफ द नेटो. जैसा कि आपको ज्ञात है, स्वीडन एंड फिनलैंड इन दोनों ने अप्लाई किया था, एंड सो फाइनली स्वीडन हैज़ बीन गिवन फाइनली गो हेड टू मर्ज टू बिकम अ पार्ट ऑफ द नेटो. स्वीडन की फोर्सेस भी नेटो फोर्सेस के साथ पिछले कुछ दिनों से ट्रेनिंग भी कर रही थी, एंड फाइनली देयर जॉइनिंग नेटो हैज़ बीन अप्रूव्ड. स्वीडन और फिनलैंड दोनों मिलके एक्चुअली 1340 किलोमीटर्स का बॉर्डर शेयर करते हैं रशिया के साथ. एंड रशिया, अगर आपको याद हो, रशिया ने यूक्रेन के साथ अटैक पर जा रहा था, तो उसने दे वांटेड कि यूक्रेन शुड नॉट जॉइन नेटो, ये कंडीशन रखी थी, फॉर विच वाज नॉट एक्सेप्टेबल बाय यूक्रेन, एंड दैट इज़ वाई Russia went for war against Ukraine. This is the reason which has been given by Russia, Vladimir Putin. Now what happens now? Sweden and Finland दोनों ही neighboring country हैं रशिया के. Now they have become the member. So the whole objective of Ukraine not joining, Russia could not prevent Sweden and Finland from joining the NATO. So now there are a lot of security concerns for Russia. So एक तरीके से this is a defeat for Russia actually. So this is just the news. So it's a big blow for Russia. So finally Sweden joins NATO. अगली खबर है from the talks were going between Qatar and Egypt. ये दोनों देश मिलके peace talks कर रहे थे between Israel and Hamas, so that they can get a 40 days break or 40 days a ceasefire break between both these two warring factions. But somehow this again got derailed for the time being. हो सकता है आगे आने वाले समय में जिसमें again materialize. कोशिशें जारी हैं. लास्ट 4 डेज से ये दोनों कंट्रीज कतार एंड इजिप्ट लगे हुए थे, बट समहाउ अभी फॉर द टाइम बिंग उनको सक्सेस नहीं मिल पाई है. हमास चाहता है कि दे वांट अ प्रॉपर सीज फायर स्पेशली ड्यूरिंग द रमज़ान पीरियड, जिससे कि जो लोग बेघर हुए हैं उनको दे कैन बी ब्रॉट बैक एंड रिलीफ एड मटेरियल कैन रीच दोज पीपल हु आर इन नीड ऑफ दैट. सो उसके लिए ब्रेक चाह रहा है. इसराइल ने इस वजह से एग्री नहीं हुआ है फॉर द टाइम बिंग, बिकॉज देर आर नो टॉक्स ऑफ गिविंग बैक दोज होस्टेजेस. ऑलमोस्ट 140 होस्टेजेस आर स्टिल विद हमास. उसकी कोई अभी बात नहीं हो पाई. इस वजह से इसराइल हैज़ नॉट एग्रीड, एंड इनफैक्ट उन्होंने बोला है कि वो ऑफेंसिव को और भी तेज करेंगे. सो दिस इज़ द न्यूज़ फ्रॉम इसराइल हमास वॉर. कल के एपिसोड में हमने आपको बतलाया था कि किस तरीके से हुतीज़ ने रेड सी में ट्रू कॉन्फिडेंस जो वेसल था, बारबाडोस फ्लैग्ड वेसल था, उस पर अटैक किया था, एंड 3 ऑफ देयर क्रू मेंबर्स वेर किल्ड इन दिस. आज एक अच्छी खबर ये आई है कि इंडियन नेवी was responsible for the maritime security of the entire Arabian Sea as such, which includes right till the starting of the Red Sea. तो they have rescued, उन्होंने रेस्क्यू किया है इनके बाकी क्रू मेंबर्स को. तो 20 क्रू मेंबर्स को इंडियन नेवी हैज़ रेस्क्यूड फ्रॉम दिस शिप, फ्रॉम दिस क्रूज शिप, एंड विच वाज अटैक्ड बाय हुतीज़ इन द रेड सी डे बिफोर येस्टरडे की बात है. तो ये है हमारे इंटरनेशनल न्यूज़. अब हम आते हैं, रुक करते हैं नेशनल डिफेंस न्यूज़ की तरफ. इसमें सबसे पहली अच्छी खबर ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज्ड DA/DNS अलाउंस बाय 4%. नाउ इट हैज़ बिकम 50% ऑफ द DA. सो ये ऑल दोज डिफेंस पेंशनर्स, इसमें बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी आते हैं, बट द सेंट्रल गवर्नमेंट जितने पेंशनर्स हैं, सर्विंग सोल्जर्स हैं, सर्विंग ऑफिसर्स हैं, इन सबको 4% DA के इंक्रीज है. सो ये खुशखबरी. दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि जो यस्टरडे, कल भी हमने इस चीज़ को कवर किया था
इस तरीके से एक भारतीय नागरिक मारा गया था। और रशिया यूक्रेन युद्ध में हाउ रशिया इज़ यूटिलाइजिंग दोज टूरिस्ट या पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड कंट्री एंड जॉब के बहाने टूरिस्ट आते हैं वहाँ पर, उनको किसी न किसी तरीके से फंसा के, एंड हाउ दे आर मूविंग देम इन द फ्रंट लाइन टू सपोर्ट देयर वॉर फाइटिंग पोटेंशियल। तो वो जो है इन विच वन ऑफ द इंडियन वाज किल्ड। तो ये एक जॉब, एक तरीके से रैकेट विच इज़ गोइंग ऑन। Two agencies are there, most likely one is in Delhi and दूसरा in Mumbai. They have been involved and CBI ने जो है यहाँ पर रेड डाला है और इसमें तकरीबन 35 members को इन्होंने they have apprehended. So there was a racket going on. इसको CBI ने जो है इसका भंडाफोड़ किया है and these people have been apprehended. अगली खबर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है लश्कर तोयबा के एक कमांडर को, एक हैंडलर को आई वुड से, जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में लोकेटेड है। इसका नाम है मोहम्मद कासिम गुज्जर। ये लश्कर तोयबा का टेररिस्ट है। इसको एज अ टेररिस्ट डिक्लेयर किया है अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967। अगर आपको ज्ञात हो कि यही मोहम्मद कासिम was involved in January 2023 में जो रजौरी में जो अटैक हुए थे, ट्विन अटैक हुए थे, जिसमें 7 लोगों की हत्या हुई थी और ये ढांगरी विलेज में रजौरी सेक्टर में हुआ था। तो उसमें इसका इन्वॉल्वमेंट है। ही वॉज द मास्टर माइंड इन दिस, सो ही हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ टेररिस्ट। सो होपफुली जो भी एक्शंस होते हैं वंस दे आर डिक्लेयर्ड एज अ टेररिस्ट एंड दे आर ब्रॉट इनटू दैट लिस्ट, दोज एक्शंस विल बी टेकन। और आखिरी खबर है और जो कि बहुत महत्वपूर्ण खबर है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने एक्विजिशंस के लिए अपनी डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म फोर्सेस को ध्यान में रखते हुए दे हैव सैंक्शनड सर्टेन प्रोजेक्ट्स। सबसे पहला प्रोजेक्ट है एक भारत जो है अब 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर बनाने जा रहा है, जिसको कि AMCA यानी कि स्विंग रोल एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस करेगा और ये भारत में ही बनाए जाएंगे बाय द HAL। और इसके लिए इन्होंने तकरीबन 15,000 करोड़ रुपीज़ हैव बीन सैंक्शन फॉर इनिशियल कॉस्ट है। बाद में जब प्रोक्योरमेंट एंड अदर स्टेज के लिए आएंगे तो मोर फंड्स विल बी रिलीज्ड। सो इसका जो है क्लियर होने का मतलब ये है कि पहला प्रोटोटाइप विल रोल आउट इन नेक्स्ट 4 years, और जब प्रोटोटाइप रोल आउट होगा तो उस पर टेस्टिंग होगी। इट विल बी टेस्ट बाय द टेस्ट पायलट्स एंड इट विल टेक अनदर यू कैन से 9 to 10 years by the time the manufacturing starts of this aircraft. So ये एक अच्छी खबर है एंड इसके देखिए कुछ एक फीचर्स मैं आपको यहीं पर ही बतलाना चाहूँगा। एक तो इसका जो एयर इनटेक है वो सर्पेंटाइन एयर इनटेक होगा और एक इंटरनल बे होगी जिसमें कि स्मार्ट वेपन्स की हाउसिंग हो सकेगी, दे कैन बी स्टोर्ड। इसका रडार एब्जॉर्बिंग इसका मटेरियल होगा इसका एंड कन्फॉर्मल एंटीना होगा इसका। और दूसरी चीज़ है कि सुपरसोनिक स्पीड पर इट विल फ्लाई एंड इट विल बी एबल टू अचीव दिस सुपरसोनिक स्पीड इवन विदाउट द आफ्टर बर्नर्स ऑन। तो ये एक बड़ा ही पावरफुल है। याद हो आपको इंडिया अमेरिका के साथ ट्रीटी हुई थी जिसमें दे हैव गिवन दी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंजन GF414। तो उसी के अंतर्गत इसमें भी जो है GF414 इंजन लगाया जाएगा विच हैज़ गॉट अ 98 किलोटन थ्रस्ट इसको मिलेगा एंड दैट इज़ वाई इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी पावरफुल एयरक्राफ्ट। और इसके कुछ एक अदर फीचर हैं कि जो इसमें डाटा फ्यूज़न एंड मल्टी सेंसर्स हैं विच हैज़ बीन इंटीग्रेटेड विद AESA। AESA का मतलब है एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार होगी। तो AESA रडार के साथ डाटा फ्यूजन एंड मल्टी सेंसर इंटीग्रेशन है। और जहाँ तक एयरफोर्स के एक्विजिशन का सवाल है ऑलमोस्ट 126 एयरक्राफ्ट फाइटर एयरक्राफ्ट ये वाले जो है इंडियन एयरफोर्स परचेज करेगा टू इक्विप देयर ऑलमोस्ट 7 स्क्वाड्रन्स। तो ये वक्त बतलाएगा आने वाला। सो दिस इज़ अ गुड थिंग विच हैज़ हैपेंड टुडे। इसी के साथ ही एक और चीज़ की सैंक्शन की है CCS ने
and they have cleared purchase of 34 Dhruv ALH advanced light helicopter, ट्विन इंजन है जो कि इसको HAL बनाता है, तो उसकी भी एक्विजिशन एंड परचेजिंग के लिए इसको किया है, जिसमें से 35 में से 25 will be going to the army, that is the army aviation, and 9 of them will go to the coast guard, and 8 of course will be kept as the reserve. So that's all, यही खबर है इंटरनेशनल एंड नेशनल न्यूज़ आज की डिफेंस न्यूज़ में। सो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपसे यही निवेदन है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू। जय।